नाज़रीन इकराम, अरब शरीफ में 1922 तक तुर्की की हुकूमत हुआ करती थी जिसे खिलाफत उस्मानिया के नाम से जाना जाता था, जबकि 1922 से पहले सऊदी अरब का नाम सऊदी अरब नहीं बल्कि हज्जाज मुक़द्दस था। ये वो दौर था जिसमें खिलाफत उस्मानिया दुनिया के 3 बड़े आज़मों पर 623 साल तक कायम रही। जब भी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म सितम होता तो तुर्की की हुकूमत इसका मुंह तोड़ जवाब देती। उस वक्त अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन, नसरानी और यहूदियों को अगर सबसे ज़्यादा खौफ था तो वो था खिलाफत उस्मानिया। अमेरिकन और यूरोपियन को मालूम था कि जब तक खिलाफत उस्मानिया है हम मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चुनाचे उन्होंने खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने के लिए साजिशें शुरू कर दी। इसी मकसद के तहत 19वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया और रूस के दरमियान बहुत सी जंगें भी हुईं। चूँकि मक्का और मदीना मुसलमानों के नज़दीक काबिल एहतराम है, इसलिए सबसे पहला फितना वहीं से शुरू करवाया गया। ख़वातीन हज़रात, अमेरिका और यूरोप ने सबसे पहले एक शख्स को खड़ा किया जो कि क्रिश्चियन था और ऐसी अरबी ज़ुबान बोलता था कि किसी को इस पर शक तक नहीं आ सकता था। इसने अरब के लोगों को खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ ये कहकर गुमराह करने की नाकाम कोशिश की कि तुम अरबी हो और ये तुर्की अजमी यानी गैर अरबी हैं, लिहाजा हम अजमियों की हुकूमत कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन लोगों ने इसकी एक ना मानी और साजिश समझ गए। ये शख्स तारीख में लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से मशहूर हुआ। खैर, फिर अमेरिका ने एक दूसरे शख्स को खड़ा किया जिसका नाम अब्दुल वहाब नजदी था। अब्दुल वहाब नजदी की मुलाकात अरब के एक सौदागर से हुई जिसका नाम था इब्ने सऊद। इसने इब्ने सऊद को अरब का हुक्मरान बनाने का लालच दिया और इब्ने सऊद ने मक्का, मदीना और ताइफ में तुर्की हुकूमत के खिलाफ जंग शुरू कर दी। चुनाचे मक्का, मदीना और ताइफ के लाखों मुसलमान इब्ने सऊद की डाकू फौज के हाथों शहीद हुए। जब तुर्की ने देखा कि इब्ने सऊद हमें अरब से निकालने और खुद अरब पर हुकूमत करने के लिए मक्का, मदीना और ताइफ के बेकसूर मुसलमानों को शहीद कर रहा है, तब तुर्की ने आलमी तौर पर यह ऐलान कर दिया कि हम इस पाकसर ज़मीन पर कत्लो गारत पसंद नहीं करते। चुनाचे इसी वजह से खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया गया, जिसके नतीजे में 40 नए ममालिक वजूद में आए। ख़वातीन हज़रात, ये वो वक्त था जब हज्जाज मुक़द्दस का नाम 1400 साल की तारीख में पहली बार बदला गया। इब्ने सऊद ने हज्जाज मुक़द्दस का नाम तब्दील करके अपने नाम पर सऊदिया रख दिया, जबकि इस फितने का जिक्र अहादीस मुबारका में भी मिलता है और इसी वजह से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सऊदी अरब के शहर नजद के बारे में दुआ नहीं फरमाई थी। इसी नजद में इब्ने अब्दुल वहाब नजदी पैदा हुआ जिससे अंग्रेजों ने एक नए मजहब की बुनियाद डलवाई और यही शहर मुसैलमा कज़्ज़ाब का जाए पैदाइश भी है। लेकिन दुनिया भर के मुसलमानों की आंखों में धूल झोंकने के लिए इस नजद शहर का नाम तब्दील करके अल रियाज रख दिया गया, जो कि आजकल सऊदी अरेबिया का दारुल हुकूमत है। जबकि नाजरीन, हरमैन शरीफैन के जिन दरवाज़ों के नाम सहाबा और अहले बैत के नाम पर थे, इनका नाम आले सऊद के नाम पर रख दिया गया। आप ये सारी मालूमात इंटरनेट के अलावा तमाम तारीख की किताबों में भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने अपनी साजिश की कामयाबी पर 1962 में लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से फिल्म भी बनाई, जो कि बहुत ज़्यादा मकबूल हुई। खैर, इन सब के बाद यहूदो निसारा को अरब में आने की इजाज़त मिल गई। जिस दिन इब्ने सऊद अरब का बादशाह बना, उस दिन एक जश्न हुआ और जश्न में अमेरिका, बरतानिया और दूसरे मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर भी इब्ने सऊद को मुबारकबाद देने पहुँच गए। जिस अरब के नाम से यहूदो निसारा कभी कांपते थे, वो सऊदिया अमेरिका के इशारे पर नाचने लगा और आज भी रिंदों के साथ नाच रहा है। यहूदो निसारा की इसी नापाक साजिश का जिक्र करते हुए डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपने कलाम में लिखा है, वो फाकाकश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद उसके दिल से निकाल दो, फिक्रे अरब को देकर फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हजाज और यमन से निकाल दो। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के इसी शेर के साथ हमारी आज की इस मुख्तसर वीडियो का इख्तिताम होता है। अल्लाह ताला मुसलमानों को ऐसे फितनों से महफूज फरमाकर फिर से खिलाफत की दौलत अता फरमाए और हमें माजी के तलख हक़ाइक़ को समझने की अक्ल अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स की सूरत में अपनी राय भी हम तक पहुँचाते रहा करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।